हाँ नफीस बोलो। हम्म। तो सबसे पहले मैम क्या करेंगे, आप मेरे पास एक वेबसाइट है लवेबल में बना हुआ है, और जो वेबसाइट बना हुआ है उसी में हम पहले पिक्सल आईडी लगाएंगे। प्रीवियस क्लास बताए थे कि पिक्सल आईडी क्या होता है। पिक्सल आईडी एक प्रकार का ट्रैकिंग कोड होता है जिसका काम क्या होता है कि आप जो है क्या कर सकते हैं, आपके वेबसाइट पर कोई विजिट किया है तो दोबारा उसको रीमार्केटिंग कर सकते हैं। वो किसका काम है, पिक्सल आईडी का काम होता है। ये देखिए मेरे पास एक वेबसाइट है, देखिए है ना, ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी। अब इस पर हम पिक्सल आईडी लगाएंगे। क्या चीज लगाएंगे हम लोग, पिक्सल आईडी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना फेसबुक खोल लेंगे, ठीक है। फेसबुक ओपन कर दिए और यहाँ से अपना फेसबुक पेज पर आ जाएंगे। फेसबुक पेज पर आ गए, एक एक ऑप्शन खोल खोल के देखो पहले। अब क्या करेंगे, अब हम लोग चल जाएंगे यहाँ से, आपको बताए थे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद फिर यहाँ से जाना है हम लोग कहाँ, डेटा सोर्स में। और क्या लिखा है देखिए, तो डेटा सेट एंड पिक्सल, क्या लिखा है, डेटा सेट एंड पिक्सल, इस पर क्लिक कर देंगे। अब आ गया। पहले बताए थे कि पहले आपको डेटा सेट बनाना होगा। डेटा सेट मतलब नाम, जैसे एग्जांपल भी दिए थे, तुम्हारा एग्जांपल दिए थे। अब यहाँ पर से हम लोग प्लस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एक डेटा सेट का नाम दे देंगे, कोई भी नाम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम वही दीजिए। क्योंकि अगर आपका 5 ऐड आप बनाए हैं, 5 तरह का आपका बिजनेस है, तो 5 पिक्सल आईडी बनाए हैं, तो अलग अलग नाम से पिक्सल आईडी बनाना होगा। तो यहाँ पर नाम दे दीजिए, जैसे TFT1, TFT, कोई भी नाम से हम दे दिया TFT12 और क्रिएट पर क्लिक कर दिया। ये आपका क्या हुआ, कोड जनरेट हो गया। अब यहाँ से मैम आपका ऐड अकाउंट मांग देगा कि आप किस ऐड अकाउंट में बनाना चाहते हैं। ऐड अकाउंट इसलिए पहले जरूरी है, बिना ऐड अकाउंट के आप पिक्सल आईडी नहीं बना सकते, इसलिए पहले आपको ऐड अकाउंट बनाना होगा, है ना। तो यहाँ पर अब आपको क्या लेना है, ऐड अकाउंट, ठीक है। हम एक काम करते हैं, ये वाला मेरा सस्पेंडेड होगा, हम जो मेरा हम यूज करते हैं ना वो ले लेते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा समझा पाएंगे आप लोग। अब यहाँ पर से क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए द फ्यूचर ट्रैक 1 लिख दिए, 12 क्रिएट डेटा सेट। अब ये देखिए आपका ऐड अकाउंट आ गया। ऐड अकाउंट हम कोई भी ले लिए, नहीं बना डेटा सेट, हाँ बन गया, बन गया। एक ही डेटा सेट ये बना, द फ्यूचर ट्रैक 12। फिर से बनाते हैं, क्या दिक्कत है, ऐसा थोड़ी लग रहा है। सीधा सीधे जाएंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे, ऐड में जाएंगे, यहाँ लिख देंगे TFT11,
अब यहाँ से क्लिक कर देंगे, आ गया। चूज द एड अकाउंट, ये ले लेते हैं। एड अकाउंट इसमें 6 गो है, इसमें 2 गो, यही ले लीजिए, ये ठीक है। अब नेक्स्ट कर दीजिएगा। और क्या लिखा है, गो टू द इवेंट मैनेजर लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आ गया। अब अलाउ करिए। आपको याद रखना है जब भी बनाना है तो जो आप, जैसे मेरा बहुत सारा दिख रहा है, हम इसी में बनाएंगे, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो आपका सस्पेंडेड नहीं है उसमें बनाइए, ठीक है। अब यहाँ से डेटा सेट का एक ऑप्शन आ जाएगा। क्या चीज़ का ऑप्शन आ जाएगा, डेटा सेट का एक ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर एक एक चीज़ को समझना होगा आपको। पहले देखिए, यहाँ पर जब क्लिक किए हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेंड इवेंट फ्रॉम ए सर्वर, जो कन्वर्जन एपीआई वाला समझाए थे, और गेदर सेंड इवेंट ब्राउजर एक्टिविटी, ये देखिए मेटा पिक्सल आईडी वाला है। दोनों में अंतर समझा दिए थे प्रीवियस क्लास कि अंतर क्या है। अगर आपको ब्राउजर बेस्ड ट्रैकिंग करना है तो आप पिक्सल आईडी लगाइए, और आपको सर्वर बेस्ड ट्रैकिंग करना है तो आपको कन्वर्जन एपीआई। तो हमको कौन सा ट्रैकिंग करना है, ब्राउजर बेस्ड ट्रैकिंग। यानी जैसे कोई गूगल क्रोम में जाएगा और लिख के सर्च करेगा द फ्यूचर ट्रैक, अब ऑटोमेटिक उसको मेरा प्रचार जहाँ जाए दिखने लगे। तो फिर मेटा पिक्सल में आ जाइएगा और नीचे आइएगा मैम, तो यहाँ पर सी द अदर वेब सेटअप का ऑप्शन आएगा, यहाँ क्लिक करिएगा और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आएगा ऐड मेटा पिक्सल कोड वेबसाइट योर सेल्फ, ये वाला ऑप्शन आएगा। फिर से देख लीजिए, ऐसे आ गया, सेटअप पे मेटा पिक्सल आईडी का ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ क्लिक करिएगा, ऐड मेटा पिक्सल कोड, यहाँ पर आ जाइएगा, फिर नेक्स्ट करिएगा। अब देखिए मैम कोड दे दिया, समझी कि नहीं, कोड दे दिया, इस कोड को कॉपी कर लीजिएगा। अब जो लवेबल में वेबसाइट खोले हैं यहाँ पर डाल दीजिएगा और लिखिएगा ऐड दिस कोड इन हेडर सेक्शन, बस हो गया। अभी हेडर सेक्शन में कोड लगा देगा। अब आपको कैसा पता चलेगा कि सर ये लगा है कि नहीं लगा है, आप झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मेटा पिक्सल आईडी में आइएगा, आप यहाँ पर इसको जब नेक्स्ट करिएगा, फिर नेक्स्ट करिएगा, तो ये सब ट्रैक कर लेगा, सिटी, कंट्री, डेट, ये सब ट्रैक करेगा। अभी आपको अभी कुछ नहीं करना, अभी पहले लगने दीजिए। अब यहाँ पर आप क्या काम करिएगा, एक एक्सटेंशन आता है जिसका नाम है मेटा पिक्सल हेल्पर। मेटा पिक्सल हेल्पर, ये एक्सटेंशन क्या करता है, फाइंड करने में मदद करता है कि पिक्सल आईडी आपका वेबसाइट में लगा है या नहीं लगा है, ये मदद करता है। कौन, मेटा पिक्सल हेल्पर। तो यहाँ पर हम लोग लिख के इंटर कर देंगे और इसको इंस्टॉल कर देंगे। देखिए मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है, और यहाँ पर जैसे क्लिक करिएगा ना, यहाँ मेटा पिक्सल हेल्पर आपका दिखा देगा। कहीं लिखा हुआ है मेटा पिक्सल हेल्पर, देखो है ना मेटा पिक्सल हेल्पर। अब आपका देखिए मैम पहले अभी नहीं दिखाएगा, अभी क्या लिखा गया पढ़ो तो। अब आप यहाँ पर जाइए और इसको पहले पब्लिश कर दीजिए। देखो क्या लिख गया, आपका पिक्सल लग चुका है। अब इसको पब्लिश कर दो। बता, इतना आसान है पिक्सल आईडी लगाना, पहले तो बहुत झमेला होता था, अब कोई झमेला नहीं। आप वेबसाइट बना कर रखिए, सर्च में डालिए, लिखिए भाई इस काम को हेडर सेक्शन में कनेक्ट कर दो, कनेक्ट कर देंगे। वेबसाइट वाज अपडेटेड, अपडेट हो गया। अब इसको खोल लीजिए। अब यहाँ अलाउ में जाइए, यहाँ जाइए, देखिए आपका पिक्सल आईडी क्या है,
लग गया ना, आराम से लग गया ना पिक्सल आईडी। अब आप इसको क्या करिएगा मैम, यहाँ जाने के बाद इसको डन कर दीजिए, कंटिन्यू। ये आपका लग गया पिक्सल आईडी। कितना लिखा हुआ है देखो तो, 4133। याद रखिएगा, यही वाला आपका वेबसाइट में कोड में दिखाना चाहिए, तभी ये लगा है। यहाँ पर देखिए, फिर से जाइए वेबसाइट पर, कितना है पढ़िए तो, लग गया। नहीं लगेगा, नहीं बताएगा। अभी आपके सामने लिखा रहा था नोट फाउंड, दिखा दिया। अब पिक्सल आईडी अगर तुम्हारे वेबसाइट में रहेगा तो यही सबसे बड़ा फायदा है बाबू, कि अगर तुम्हारे फेसबुक पर एक बार गलती से कोई विजिट किया, और वो जहां जाएगा तुम्हारा फोटो वीडियो दिख जाएगा। हाँ, कोड के दिया, कोड दिया कौन, कोड कौन दिया आपको, फेसबुक। और लगाए कहाँ, अपने वेबसाइट में। तब फेसबुक कोड किस लिए दिया, कि भाई आप अगर अपना कोड को वेबसाइट में लगा लेते हैं तो आपका जो भी ट्रैफिक आएगा उसका हम एड्रेस, मोबाइल नंबर, कंट्री, सिटी, पिन कोड सब फाइंड कर लेंगे। तो जब तक कोई वेबसाइट पर विजिट नहीं करेगा तब तक कोई से कैसे ट्रैक करेगा। मतलब पिक्सल आईडी आपको हर हाल में वेबसाइट पर लगाना ही होगा। नहीं पिक्सल आईडी लगाइएगा, आप पूरी मार्केटिंग नहीं कर सकते। अपनी बात जान लीजिए, ये लॉन्ग बिजनेस के लिए, लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए, मतलब अगर आप लंबे समय के लिए बिजनेस कर रहे हैं, जीवन भर के लिए, तो पिक्सल आईडी जरूर लगाइए। अब आप सोच रहे हैं आज आईडी चलाएंगे परसों बंद कर देंगे, फिर चलाएंगे तरसों बंद कर देंगे, तरसों चलाएंगे नरसों बंद कर देंगे, उसके लिए नहीं है। ये उसके लिए है जो परमानेंट बिजनेस कर रहा है। और जब भी कभी अपना बिजनेस कर रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई करिएगा, इंटरव्यू में सबसे पहले आपसे पिक्सल आईडी के बारे में पूछेगा, पहला यही बात है। हम जो ऐड डालेंगे वो भी दिखेगा, हमारा जो वीडियो है। हाँ कोई वीडियो हाँ, उसको वो भी दिखेगा। एक बार आपका वीडियो गलती से देख लिया, वो जहां जाएगा दिखते रहेगा। अब वो गाली देते हैं। हाँ, अब हम लोग सीखते हैं कन्वर्जन एपीआई कैसे लगाया जाता है। अब कन्वर्जन एपीआई का मतलब क्या होता है, नहीं, जब कोई आदमी क्या करेगा ना, कि ब्राउजर में जाके, सेटिंग में जाके अपना कुकीज को हटा दिया, रीसेट कर देगा। जैसे ही रीसेट कर देगा ना, तो उसका जितना भी कुकीज है कैश मेमोरी में है, सब खाली हो गया। हाँ हाँ, कन्वर्जन एपीआई क्या करता है, सर्वर कनेक्ट कर लेता है। सर्वर मतलब, हाँ, मतलब सर्वर उसको फिर दोबारा सर्वर ले, वो कुकीज एस्टैब्लिश कर रहे, चाहे जो भी कर रहे, जितना भी तुम देखना, जो भी क्राइम सेक्शन का काम करता है, या फिर जो बड़ा पैसा जिसका ट्रांसफर करना था, वो सब एप्पल का फोन यूज करता है। काहे, क्योंकि वो, उसको कोई हैक, उसको कोई हैक नहीं कर सकता है। तो बड़ा बड़ा जो हैकर लोगों को क्या करता है, कि एक ऐसा कोड विकसित कर लेता है कि सर्वर को ही हैक कर लेगा, फोन को हैक नहीं करेगा तुम्हारा, क्योंकि फोन इनक्रिप्टेड रहता है, वो फोन में घुस नहीं पाएगा। तो क्या करेगा, वो सर्वर को हैक कर लेगा। तो कन्वर्जन एपीआई क्या का यही काम होता है। कन्वर्जन एपीआई का क्या काम होता है, हाँ, सर्वर को हैक नहीं कर लेगा, सर्वर को ट्रैक कर लेगा। इसीलिए लगाया जाता है क्या चीज, कन्वर्जन एपीआई। देखिए मैम, ये आप लगा दिए। अब ये देखिए लिखा है सेंड इवेंट फ्रॉम ए सर्वर, सेटअप ए कन्वर्जन एपीआई आ गई। इस पर क्लिक कर दीजिएगा।
फिर यहाँ आइएगा, दो तरह से देखिए इसमें आता है, सेटअप ए गूगल मैनेजर और सेटअप मेटा बिजनेस सेट और सेटअप ए मैनुअली, ये भी ऑप्शन आता है। अब क्लिक करिए। अब देखिए कन्वर्जन एपीआई में ऑप्शन आ गया, कनेक्ट कन्वर्जन एपीआई में पेक्सा एक्सेल आईडी, ये वाला ले लीजिए। अगर ये ले लीजिएगा तो सेटअप पे कन्वर्जन एपीआई लंबा चौड़ा हो जाता है, ठीक है, ये लंबा चौड़ा हो गया, तो हम इतना डिटेल्स में नहीं जाते हैं। सीधा सीधी हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधी क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक सेटिंग का ऑप्शन दे रहा है, क्या चीज का ऑप्शन दे रहा है, सेटिंग का। इस सेटिंग में जाइएगा, नीचे आते जाइए 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 आते जाइए, फिर नीचे आइए आइए आइए, यहाँ पर नीचे जब आइएगा तो यहाँ पर एक देखिए ऑप्शन देगा जनरेट एक्सेस टोकन का। इस टोकन को कॉपी करिएगा जनरेट एक्सेस टोकन में जाके, और जनरेट एक्सेस में जाइएगा। अभी देखिए नई जनरेट हो रहा है, अभी नहीं जनरेट दे रहा, फिर दूसरा में देखना पड़ेगा। सेटिंग में जाना है, जनरेट एक्सेस टोकन, जनरेट, ये कोड आ गया ना। अब इस कोड को फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना वेबसाइट में डालना होगा, और क्या लिखिएगा, ऐड इन हेडर सेक्शन, ऐड इन हेडर। चलिए पहले इसको हमको करके दिखाइए, फिर आगे हम पढ़ाएंगे। पिक्सल आईडी लगाइए और कन्वर्जन एपीआई, सबका देखेंगे, अकल ले करिए।